एक छोटी सी बस्ती में एक आदमी था जिसका नाम था पिंटू। पिंटू की सबसे बड़ी पहचान थी उसका एकदम अलग सोचने का तरीका। वो अक्सर छोटी मोटी बातों में इतना उलझ जाता कि लोग उससे मजाक उड़ाते रहते, लेकिन पिंटू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका मंत्र था जिंदगी का मजा सिर्फ मजे में है। पिंटू का सपना था एक बड़ा आदमी बनने का, लेकिन सपना क्या है यह खुद उसे नहीं पता था। एक दिन पिंटू का दिमाग बिजली की तरह चमका और उसने फैसला किया कि वो अपने गांव का पहला एरोप्लेन रिपेयर शॉप खोलने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। पिंटू का मानना था कि एक दिन गांव में इतने एरोप्लेन आएंगे कि उनकी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। पिंटू ने अपने दोस्तों को अपने नए बिजनेस का आइडिया बताया। सबने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। चिंटू, जो पिंटू का बचपन का दोस्त था, बोला, अरे पिंटू, पहले ये बताओ कि ये एरोप्लेन आएंगे कहां से, और अगर आ गए तो क्या तुम्हें उनको रिपेयर करना आता है? पिंटू ने बड़ी शान से जवाब दिया, यार चिंटू, सीखना पड़ता है। जिस दिन एरोप्लेन आएंगे उस दिन मैं सब सीख लूंगा, और वैसे भी मैं एडवांस सोच रहा हूं। पूरा गांव पिंटू के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनते ही खिलखिलाने लगा। लोग उन्हें एरोप्लेन पिंटू बुलाने लगे, लेकिन पिंटू को इन सब बातों का कोई असर नहीं था। उसने अपनी छोटी सी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, पिंटू एरोप्लेन रिपेयर शॉप। अब पिंटू की दुकान में क्या होता, हर रोज वो अपनी दुकान के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाता और आसमान में ताकता रहता। कभी कभी कोई बच्चा उसकी दुकान के पास आ जाता और पूछता, पिंटू भैया, एरोप्लेन कब आएगा? पिंटू उन्हें सीरियस फेस बनाकर जवाब देता, बस एक दिन, भूलना मत। पिंटू ने पहले ही बता दिया था। एक दिन गांव के प्रधान जी का शेर, बचपन का दोस्त वाला कुत्ता टॉमी, पिंटू के पास आ गया। टॉमी के गले में एक पुरानी घंटी बंधी थी जो हर वक्त छन छन करती थी। पिंटू के दिमाग में एक और ब्राइट आइडिया आया। उसने सोचा, क्या पता ये घंटी एरोप्लेन को अट्रैक्ट करने का सीक्रेट हो। पिंटू ने टॉमी को एरोप्लेन के बैट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने टॉमी के गले में एक एक्स्ट्रा बड़ी घंटी बांध दी और कहा, टॉमी, तुम्हारी वजह से एरोप्लेन जरूर आएगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक गांव के आसमान में एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दी। पिंटू ने सोचा, लो, एरोप्लेन आ गया। उसने बिना सोचे समझे चिल्लाना शुरू कर दिया, एरोप्लेन एरोप्लेन। पूरा गांव उसकी आवाज सुनकर जग गया और सब लोग भागते हुए उसके पास आ गए। लेकिन जब लोगों ने देखा तो पता चला कि वो एक पतंग थी जो किसी ने आसमान में उड़ा रखी थी और उसके साथ एक टॉर्च बांध रखी थी। पिंटू ने कहा, देखा, मैं कह रहा था ना, एक दिन एरोप्लेन जरूर आएगा। ये बस शुरुआत है। सब लोग हंसने लगे, लेकिन पिंटू अभी भी सीरियस था। उसने कहा, आप लोग समझते नहीं हो, जो लोग हंस रहे हैं वही कल मेरी शॉप के सबसे बड़े कस्टमर्स होंगे। इस बात पर सब और जोर से हंसने लगे। पिंटू का सपना भले ही एक मजाक लग रहा था, लेकिन उसके जज्बे ने एक दिन कुछ अलग कर दिखाया। गांव में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी और फिल्म का सीन था एक एरोप्लेन का क्रैश होना। डायरेक्टर को एक जगह चाहिए थी जहां वो फेक एरोप्लेन को रिपेयर करते दिखाए। किसी ने डायरेक्टर को बता दिया कि गांव में एक एरोप्लेन रिपेयर शॉप है। डायरेक्टर ने बिना देरी किए पिंटू के